अर्जुन जब अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक चले गए, तब पांडव कामेक वन में निवास कर रहे थे। वे राज्य के नाश और अर्जुन के वियोग से बड़े ही दुखी हो रहे थे। एक दिन की बात है, पांडव और द्रौपदी इसी संबंध में कुछ चर्चा कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन को समझा रहे थे कि महर्षि वर्धसव उनके आश्रम में आते हुए दिख पड़े। महर्षि वर्धसव को आते देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे जाकर शास्त्र विधि के अनुसार उनकी पूजा की, आसन पर बिठाया। उनके विश्राम कर लेने पर युधिष्ठिर उनसे अपना वृत्तांत कहने लगे। उन्होंने कहा कि महाराज, कौरवों ने कपट बुद्धि से मुझे बुलाकर छल के साथ जुआ खेला और मुझ अनजान को हराकर मेरा सर्वस्व छीन लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी प्राण प्रिया द्रौपदी को घसीटकर बड़ी सभा में अपमानित किया। उन्होंने अंत में हमें काला मर्ग चला उड़ाकर घोर वन में भेज दिया। महर्षि, आप ही बतलाइए कि इस पृथ्वी पर मुझसा भाग्यहीन राजा और कौन है? क्या आपने मेरे जैसा दुखी और कहीं देखा या सुना है? महर्षि वर्धसव ने कहा, धर्मराज, आपका यह कहना ठीक नहीं है कि मुझसा दुखी राजा और कोई नहीं हुआ, क्योंकि मैं तुमसे भी अधिक दुखी और मंदभागी राजा का वृत्तांत जानता हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं सुनाऊँ। धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह करने पर महर्षि ने कहना प्रारंभ किया। नल दमयंती की कहानी। निषिद्ध देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा हो चुके हैं। वे बड़े गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ एवं ब्राह्मण भक्त थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। वे स्वयं अस्त्र विद्या के में बहुत निपुण थे। वे वीर योद्धा, उद्धार और प्रबल पराक्रमी भी थे। उन्हें जुआ खेलने का भी कुछ कुछ शौक था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीम नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतानें प्राप्त की थी, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे धम, दांत और दमन। पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उनके नेत्र विशाल थे। देवताओं और यक्षों में भी वैसी सुंदर कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी। उन दिनों कितने ही लोग विदर्भ में निषद देश में आते और राजा नल के सामने दमयंती के रूप और गुण का बखान करते। निषद देश में से विदर्भ में जाने वाले भी दमयंती के सामने राजा नल के रूप, गुण और पवित्र चरित्र का वर्णन करते। इससे दोनों के हृदय में पारस्परिक अनुराग अकृत हो गया। एक दिन राजा नल ने अपने महल में उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। उसने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य वर्ण लेगी। नल ने हंस को छोड़ दिया। वे सब उड़कर विदर्भ देश में गए। दमयंती अपने पास हंसों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और हंसों को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती, वही बोल उठता कि अरे दमयंती, निषद देश में एक नल नाम का राजा है। वह अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्य में उसके समान सुंदर और कोई नहीं है। वह मानो मूर्तिमान कामदेव हैं। यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाए। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, सर्प और राक्षसों को घूम घूम कर देखा है। नल के समान सुंदर पुरुष कहीं देखने में नहीं आया। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषों में भूषण हैं। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। दमयंती ने कहा, हंस, तुम नल से भी ऐसी ही बात कहना। हंस ने निषद देश में लौटकर नल से दमयंती का संदेश कह सुनाया। दमयंती हंस के मुख से राजा नल की कीर्ति सुनकर प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह रात दिन उसका ही ध्यान करती रहती। शरीर धूमिल और दुबला हो गया। वह दीन सी दिखने लगी। सखियों ने दमयंती का हृदय का भाव ताड़कर विदर्भ राज से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई हैं। राजा भीम ने अपनी पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया। अंत में वह इस निर्णय में पहुंचा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई हैं, इसलिए इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने सब राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण पत्र भेज दिया और सूचित कर दिया कि राजाओं को दमयंती के स्वयंवर में पधार कर
लाभ उठाना चाहिए और मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। देश देश के नरपति हाथी घोड़े और रत्नों की ध्वनि से पृथ्वी को मुखरित करते हुए सज धज कर विदर्भ देश में पहुंचने लगे। भीम ने सबके स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था की। देवर्षि नारद और पर्वत के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया। इंद्र आदि सभी लोकपाल भी अपनी मंडली और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए रवाना हुए। राजा नल का चित्त पहले से ही दमयंती पर आसक्त हो चुका था। उन्होंने भी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ की यात्रा की। देवताओं ने स्वर्ग से उतरते समय देख लिया कि कामदेव के समान सुंदर नल दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। नल की सूर्य के समान कांति और लोकोत्तर रूप संपत्ति से देवता भी चकित हो गए। उन्होंने पहचान लिया कि ये नल हैं। उन्होंने अपने विमानों को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर नल से कहा, राजेंद्र नल, आप बड़े सत्यवर्ती हैं। आप हम लोगों की सहायता करने के लिए दूत बन जाइए। नल ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि करूँगा। फिर पूछा कि आप लोग कौन हैं और मुझे दूत बनाकर कौन सा काम लेना चाहते हैं। इंद्र ने कहा, हम लोग देवता हैं, मैं इंद्र हूँ और ये अग्नि, वरुण और यम हैं। हम लोग दमयंती के लिए यहाँ आए हैं। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम चाहे जिस देवता को पति के रूप में स्वीकार कर लो। नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि देवराज, वहाँ आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे दूत बनाकर वहाँ भेजिए। ये उचित नहीं है। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो, वो भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कह ही कैसे सकता है। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा करें। देवताओं ने कहा, नल, तुम पहले हम लोगों से प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं तुम्हारा काम करूँगा। अब प्रतिज्ञा मत तोड़ो, अब विलम्ब वहाँ चले जाओ। नल ने कहा, राजमहल में निरंतर कड़ा पड़ा रहता है, मैं कैसे जा सकूँगा। इंद्र ने कहा, जाओ, तुम वहाँ जा सकोगे। इंद्र की आज्ञा से नल ने राजा महल में बेरोक टोक प्रवेश करके दमयंती को देखा। दमयंती और सखियाँ भी उसे देखकर अवाक रह गए। वे इस अनुपम सुंदर पुरुष को देखकर मुग्ध हो गए और लज्जित होकर कुछ बोल न सकी। दमयंती ने अपने को संभाल कर राजा नल से कहा, वीर, तुम देखने में बड़े सुंदर और निर्दोष जान पड़ते हो। कैसी लगी है कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। मित्रों, अगर आपको धार्मिक कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।